उत्तर प्रदेश में एनडीए की दीवारों में आई दरार। पंचायत चुनाव से पहले सहयोगी दलों ने बीजेपी को दिखाया आईना। अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद और राजभर अब अकेले चलने को तैयार। क्या योगी आदित्यनाथ को मिल गई 2027 की सबसे बड़ी चेतावनी? उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों एक अनदेखा भूचाल उठ रहा है। वो भूचाल जिसे बड़े चैनल, बड़े चेहरे और कथित राजनीतिक विश्लेषक अब भी अनदेखा कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने इन संकेतों को पकड़ लिया तो जान लीजिए 2027 का राजनीतिक नक्शा अभी से तैयार हो रहा है। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती विपक्ष नहीं है, चुनौती अपने ही आंगन से उठ रही है। और अब ये सिर्फ अटकलें नहीं बल्कि खुलेआम ऐलान बन चुका है। दरअसल बगावती बिगुल सबसे पहले शुरुआत हुई मोदी शाह की करीबी और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल से। प्रयागराज में उन्होंने साफ साफ कहा, पंचायत चुनाव में हमारी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, गठबंधन को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई और कार्यकर्ताओं को पूरा मौका दिया जाएगा। यानी अपना दल अब बीजेपी पर भरोसा करने को तैयार नहीं। संगठन बूथ स्तर तक तैयारी में जुट गया है और स्पष्ट कर दिया गया कि अब कोई सौदेबाजी नहीं, अब सीधे टक्कर। अनुप्रिया पटेल की आवाज के साथ ही दूसरी गूंज आई संजय निषाद की ओर से। योगी सरकार में मंत्री और निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद ने साफ कह दिया, अगर समाज को आरक्षण और अधिकार नहीं मिलेगा तो 45 सीटें तो अभी हारे हैं, आगे सरकार से भी हाथ धो बैठेंगे। मत्स्य मंत्री की यह बात केवल नाराजगी नहीं, सीधी धमकी है। या तो हिस्सेदारी बढ़ाओ या सत्ता से बाहर होने की तैयारी करो। ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा भी अलग राह पर है। राजभर अभी तक योगी आदित्यनाथ के साथ मंच साझा करते हुए फोटो खिंचवा रहे थे। उनके बेटे को सुरक्षा मिल रही थी। लेकिन अब उनकी पार्टी सुभाषपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर ने भी ऐलान कर दिया, पंचायत चुनाव हम अकेले लड़ेंगे, गठबंधन पर कोई भरोसा नहीं। ये सिर्फ चुनावी रणनीति नहीं, एक बहुत बड़ा राजनीतिक संदेश है। वो संदेश जिससे 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी का आगाज माना जा सकता है। इन तीन दलों, अपना दल, निषाद पार्टी, सुभाषपा का वजूद भले शहरी क्षेत्रों में कम हो, लेकिन ग्रामीण अंचलों में इनकी गहरी पकड़ है और वहीं पर बीजेपी की पकड़ सबसे ज्यादा डगमगाई है। ग्रामीण मतदाता, किसान, मजदूर पंचायत स्तर पर प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं। बीजेपी के शहरी चश्मे से ये मतदाता अदृश्य हो गए हैं और अब ये सहयोगी दल इसी नाराजगी को भराने निकल पड़े हैं। अनुप्रिया पटेल वर्सेस पल्लवी पटेल, अंदरूनी टकराव भी वजह। राजनीति में समीकरण केवल गठबंधन नहीं होते, व्यक्तिगत दुश्मनियां भी रंग लाती हैं। योगी आदित्यनाथ ने केशव प्रसाद मौर्य और अनुप्रिया पटेल के प्रभाव को संतुलित करने के लिए पल्लवी पटेल को आगे किया। वही पल्लवी जिन्होंने सिराथू से केशव प्रसाद को हराया था। लेकिन पल्लवी पटेल भी अब योगी सरकार से नाराज दिखती हैं। यानी एक तरफ योगी ने जिस कार्ड से विरोधियों को संतुलित करना चाहा, वही अब उल्टा पड़ गया है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या 2026 का पंचायत चुनाव 2027 की फाइनल लड़ाई का ट्रेलर है? अगर इस चुनाव में एनडीए के ये तीनों सहयोगी दल अलग अलग मैदान में उतरते हैं और जमीन पर पकड़ दिखा देते हैं तो बीजेपी को अपनी रणनीति नए सिरे से बनानी होगी। खबरें ये भी है कि अनुप्रिया पटेल 2027 में समाजवादी पार्टी से हाथ मिला सकती है। संजय निषाद और जयंत चौधरी की आरएलडी भी साथ आ सकती है। दिलचस्प बात यह है कि अखिलेश यादव और कांग्रेस इस पूरी हलचल में कुछ नहीं कह रहे, लेकिन शायद उन्हें करना भी नहीं चाहिए क्योंकि बीजेपी अपने ही भीतर से कमजोर हो रही है। आप देखिए, बीजेपी के भीतर ही तीन धड़े बन गए हैं। योगी आदित्यनाथ का धड़ा, केशव प्रसाद मौर्य और उनके करीबी ब्रजेश पाठक और अन्य मंत्री। उधर बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी तक योगी के हर प्रस्ताव पर सहमति नहीं दिखाते। नजूल भूमि बिल इसका सबसे बड़ा उदाहरण रहा, जब अनुप्रिया के विरोध पर विधान परिषद में ये बिल ही अटक गया। उत्तर प्रदेश की राजनीति अब पुराने तरीके से नहीं चलेगी। जातिगत समीकरण, ग्रामीण गुस्सा, पंचायत प्रतिनिधित्व और अंदरूनी असंतोष, ये चार ऐसे तत्व हैं जो 2027 में योगी आदित्यनाथ को फिर से मुख्यमंत्री बनाना मुश्किल कर सकते हैं। बीजेपी को अब तय करना होगा, साझेदारों को सम्मान देंगे या फिर अकेले लड़ेंगे, क्योंकि अब संकेत साफ है, पंचायत चुनाव अब केवल स्थानीय चुनाव नहीं है, ये मुख्यमंत्री की कुर्सी तक का रास्ता है। आप देखते रहिए हमारी वीडियो, पसंद आए तो लाइक शेयर करें।